राजेश भैया माहौल था और दूल्हा यूं समझ लीजिए कि अमिताभ बच्चन उतनी लंबाई और दुल्हन सीधे राजपाल यादव। दूल्हा अमिताभ बच्चन और दुल्हन राजपाल यादव और महिलाओं में चर्चा होने लगी। पहली महिला, दो तीन महिला थी। पहली महिला, हे बहन देखो ना कैसा शादी कर दिया है, लड़का लग रहा है बछड़ा, देखो ना दुल्हन लग रही है गाय की तरह। दुल्हा परेशान की ससुरा का बोल रहा है सब हमरे बारे में। दूसरी महिला उससे भी रहा नहीं, क्या बोला, देखो ये बहन हमसे बोला भी नहीं जाता, बगैर बोले रहा भी नहीं जाता, एकदम लड़का बिल्कुल एकदम बछड़ा लग रहा है, लड़की देखो ना गाय तरह लग रही है। तीसरी भी बोली कि देखो ना कहाँ डुबा दिया, ये मार्केट में जाएगा तो लोग क्या बोलेगा गाय और बछड़ा की। जो दूल्हा गुस्सा हो गया, बोला चुप रहो, आप 10,000 दहेज दोगी तो 10,000 में बछड़ा नहीं मिलेगा तो तुमको सांड मिलेगा। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है ना, होता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं। और कभी कभी तो गीत गाने वाले ऐसे भी आ जाते हैं सुंदर भाई, जैसे आप सूफी गाते हैं, हर तरह के गीत गाते हैं। उसी तरह कभी दर्शक दीर्घा में सुरीले लोग भी होते हैं जो पुराने चुनिंदे गाने गाते हैं, रफी साहब के गाने गाते हैं। भैया थोड़ा सा प्लेन कीजिएगा, रफी साहब के गाने गाते हैं। श्रोता दीर्घा में एक भाई साहब जो रफी साहब के बहुत बड़े फैन थे, रफी साहब के हर एक गाने को वो सुनते थे, गाते भी थे। और महफिल सजी थी पॉप और रॉक की, वहाँ एकदम डिस्को डांसर गाने चल रहे, उससे रहा नहीं। क्या बोला, ये भाई साहब ये को गाना हमको भी मिलेगा गाने के लिए। भाई साहब रॉक का महफिल को पूछा कि क्या गाइएगा, बोला रफी साहब का कोई गाना। बोले बैठिए अभी रफी साहब का गाना नहीं चलेगा, यहाँ पॉप और रॉक चलेगा। भाई साहब वो सामने बैठ गया, बार बार इशारा कर रहा सिंगर को, थोड़ा सा मौका हमको भी दीजिए। भाई साहब यहाँ पॉप और रॉक। इसी बीच गाने की फरमाइश आई, पिया तू अब तो आजा। अब सिंगर ने सोचा कि इसी गाने में इनको थोड़ा सा मौका दे देते हैं कि मोनिका ओ माय डार्लिंग गा के ये बैठ जाएंगे, इनका मेरा भी काम हो जाएगा। और ये भी सोच रहा कि बेटा एक बार मौका देख लो, फिर हम बताते कि सिंगर क्या होता है। भाई सब गाना चल रहा है। हाँ भैया थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा सूरज भाई। अब देखिए पुराने गाने गाने वाले रॉक में भी कैसे गाएंगे, अपना मिजाज बनाएंगे, है ना। थोड़ा सा साथ दीजिएगा राजू सर, आवाज दे दीजिए सर। अच्छा साउंड के साथ डेंगू मारने वाला मशीन भी लाया है, इसको बंद कर दीजिए। हाँ देखिए अंदाज, यहाँ पॉप और रॉक चल रहा है और रफी साहब के सिंगर देखिए इस गाने में कैसे घुसेंगे, क्या गाएंगे। हाँ चलिए रेडी। हाँ अब गाने चल रहे हैं। पिया तू अब तो आजा, और नीचे से वो सिंगर इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब हमको भी थोड़ा मौका दे दिया जाए। बोला ठीक है आ जाइए, आपको मौका मिलता है, इतना ही गाना है। पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, छोड़ा दामन रहे बुझा जा। अब देखिए उनको मौका मिल रहा है गाने के लिए, वो क्या कहेंगे, मोनिका अब गुस्से, मोनिका मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र ओ मेरे मित्रवा, मेरे मित्र आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे मित्र ओ मेरे मित्रवा। राजेश भैया गाने वाले लोग कहीं भी गा सकते हैं, अपना माहौल बना सकते हैं। इसी तरह एक दफा की बात है, एक बिहार के नेताजी बंगाल चले गए भाषण देने के लिए, और बंगाल के लोगों ने सोचा कि बिहार के इतने बड़े नेता आए हैं, इनको कुछ देना चाहिए। भाई साहब सारे लोगों ने विचार किया, एक 12,000 का अंडरवेयर दे दिया नेताजी को। अब नेताजी सोचे कि अंदर में हम 12,000 का पहने कि 12 रुपया का कौन देखेगा। अपने गार्ड को इशारा के बोले सुनो, कल जब मंच पे जाएंगे ना भाषण देने के लिए, तुम हमारा ढेकवा खोल देना ताकि जनता देख लेगा कि अंदर में हमारा पूरा 12,000 का। भाई साहब बार बार गार्ड को ये बोले हुए थे, गार्ड भी एकदम मोच में घी लगाए हुए था कि जो ही नेताजी मंच पे आदरणीय कहेंगे हम उनको पीछे से परम आदरणीय कर देंगे।
भाई साहब सुबह सुबह हुई, नेताजी पूरे जल्दबाजी में, इतने जल्दबाजी में थे कि उस दिन अपना अंडरवेयर पहनना ही भूल गए और धोतिया भी हल्के मिजाज में पहन के मंच पे गए थे। हम बार बार अपने गार्ड को इशारा कर रहे थे कि ससुरा देख लो, अगर ये चूक गया ना तो तुम्हारा नौकरी गया। भाई साहब गार्ड भी एकदम मोच पिजाई हो कि जो ही नेताजी बोलेंगे आदर नहीं, हम उनको पीछे से परम आदर नहीं करते। नेताजी आए इशारा कर रहे हैं, देख लेना जा रहे हैं माइक पे। नेताजी जो ही आदर नहीं है बोले, गार्ड आया पीछे से ढेकवा खोल दिया। भाई साहब ढेकवा खोला ना तो ढेकवा के साथ साथ उनका धोतियो खुल गया। अब नेताजी ऐसे ही खड़े हैं, आगे से लोग उठ गए। नेताजी बोल रहे आगे वाले बैठ जाइए, पीछे वाले को भी देखने दीजिए, पूरे 12,000 का है। अरे इधर से आप लोग काहे खड़े हैं, आप बैठ जाइए, देख लीजिए पूरे 12,000 का। इधर से महिलाएं लोग काहे उठ रही है, आप लोग भी देखे 12,000 का। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आइए फिर से गीत और संगीत की ओर लिए चलते हैं। आइए हम चाहेंगे रुपेश जी एक आचार वाला सुनाइए आप, उसके बाद गीत संगीत। एक आचार वाला आप मिजाज में थोड़ा सुनाइए। आचार वाला? अच्छा कोई बात नहीं, शादी का माहौल है, बहुत सारे लोग देखे आचार का माहौल बनाना पड़ता है, हो जाता है। सर देखिए राजेश भैया हम शादीशुदा है, थोड़ा सा और प्लेन कर दीजिए ना सर इसको, बहुत सुंदर साउंड है आपका। हाँ हाँ हेलो हेलो, थोड़ा सा और इसको खत्म कर दीजिए, पूरा प्लेन कर दीजिए। हाँ और देखिए सर हम शादीशुदा हैं और हमारा शादी का 9 साल हो गया है, पक्का 9 साल राजेश भैया। और घरवाली इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करती है तानिया जी के, देख लीजिए ज़िंदगी तहस नहस हो गया है। ऐसे तो घरवाली सबकी परेशान करती है, जिनकी अच्छी है अच्छे तरीके से परेशान करती है, जिनकी बुरी है उनके बुरे तरीके से। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कार्यक्रम में रहता हूँ, ससुराल नहीं जा पाता हूँ राजेश भैया। पिछले दिनों की बात है, एक दिन मजाक में पत्नी के सामने दिलवाले का वो शायरी बोल दिया। मंच के माध्यम से शायरी बोल लेते हैं, लेकिन ससुरा पत्नी के सामने शायरी भी नहीं बोल पाते, क्योंकि ये शादी नहीं आसान। बस इतना समझ लीजिए, सल्फस की गोली है, चूस कर मजा लीजिए। शादी जो है बिल्कुल कश्मीर की तरह, देखने और सुनने में सुंदर है, लेकिन ससुरा आतंक बहुत है, किधर से बमबाजी हो जाएगा पता नहीं। सच्ची बात बता रहे हैं, पिछले दिनों की बात है, मजाक में एक शायरी बोल दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, अरे हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। पत्नी हमसे भी टैलेंटेड तुरंत जवाब दे दी कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था, कि तुम थे ही गधे, तुम्हारे भेजे में कहाँ दम था। अरे ससुरा वहां कश्ती लेके काहे गया था जहां पानी कम था। भाई साहब झगड़ा बढ़ गया, झगड़ते झगड़ते सो गए। सुबह हुई, एक गिलास लिया, उसमें थोड़ा सा गर्म दूध डाला, पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया। पत्नी बोली वाह, रात में जो झगड़ा हुआ उसका माफी मांग रहे हैं। बोले रे पगली माफी नहीं मांग रहे हैं, अरे माफी नहीं मांग रहे हैं, आज नाग पंचमी है, नागिन को दूध पिला रहे हैं। भाई साहब शादीशुदा है, ससुराल नहीं जा पाते। पिछले दिनों 2 साल के बाद ससुराल गया राजेश भैया, सच्ची बात बता रहे हैं। 2 साल के बाद ससुराल गया और जो ही दरवाजे पर पहुंचा ना, बुढ़िया साथ चावल बना रहे थे, शर्मा कर अंदर चले गए। हम सोचे ससुरा जिसको शर्माना वो तो अंदर में ही, बुढ़िया काहे शर्मा रही है। भाई साहब 2 साल के बाद गए हमारे सेवा में, कहीं पुआ पकवान तो कहीं मेवा मिष्ठान बनाए गए। तानिया जी मैंने जमकर खाया और ससुरा रात में मेरा पेट गुड़गुड़ाया, मैंने जमकर खाया, रात में पेट गुड़गुड़ाया। अब सोचे कि रात में इधर उधर कहाँ जाएंगे, इधर उधर देखे ना राजेश भैया बगल में वो अचार का घड़ा रखा हुआ था, नूंगी उठाया, शुरू हो गया 1 घंटे में पूरा फुल। अब सोचे कि यहाँ छोड़ेंगे तो लोग सुबह में क्या बोलेगा, देखो क्या कर दिया, गमछा लिया, मुंह बांधा, चल दिया फेंकने के लिए। जो ही कुछ दूर आगे बढ़ा, सामने से एक सिपाही जी आ रहे थे। बोले रे कौन है रे? बोले सर हम चोर हैं। बोले चोर है, ये तुम्हारे माथा पे का है रे? बोले सर आज कुछ हाथ नहीं लगा, सिर्फ अचार हाथ लगा। सिपाही जी बोले अचार है? अरे अचार है, जल्दी रखो, तुम भागो यहाँ से। भाई सब मैं रखा, भागा। सिपाही जी खुश हो गए, घर गए। अब भोजपुरी में पत्नी से बोले कि सुना तारू हो, अरे सुना तारू हो, अचार हाथ लगल बा, खिचड़ी बनई है। भाई साहब सुबह हुई, खिचड़ी बनी। मैडम जी जो ही गमछा खोली बोले ए जी सुनते हैं खाली बदबू दे रहा है। सिपाही जी बोले पुराना आचार है, बदबू देवे करेगा, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। भाई साहब मैडम जी नाक पकड़ के अंदर में पीस खोजने लगी।
पीस खोजने लगे। बोले सुना तारू एक को पीसवा नहीं मिल रहा है। बोले पीस नहीं मिल रहा है, थोड़ा मसाला डाल के लाओ, थोड़ा मसाला डाल के लाओ। भाई साहब मसाला डालकर जो ही सिपाही जी ने नाक तक लिया, बोला ससुरा धोखा दे गया, ससुरा धोखा दे गया, अचार के बदले में अपना चोखा दे गया। भाई साहब अगले दिन हम पकड़े गए, हथकड़ियों में जकड़े गए। सिपाही जी बोले रे ससुरा ये अचार कहाँ बनाया था रे? हम बोले सर भगवान झूठ ना बोलाए, यहाँ बनाए थे, यहाँ से सप्लाई कर दिए। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए जिनको जिनको अचार चाहिए। अच्छा जिनको जिनको चाहिए साउंड वाले से संपर्क कीजिएगा। चलिए आइए।